अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज के व्लॉग में आप हमारी 2 से 3 रेसिपी देखेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले तो बनाया है अचार। असल में अचार की क्लिप्स जो है ना, कुछ पहले की हैं और कुछ आज की हैं, क्योंकि अचार एक दिन में नहीं बनता है, कई दिनों में बन पाता है, इस वजह से सबको जोड़ दिया है हमने। तो इससे पहले का जो व्लॉग आपने देखा था, उसमें आपने देखा था कि हमने आम को कट किया था, कट करने के बाद हल्दी और नमक लगा कर रख दिया था। तो ख़ैर वो हल्दी नमक लगाने के बाद ना, एक दिन तो सिर्फ रात में पूरा पानी निकलता है, फिर सुबह के बाद से उसे सुखाना शुरू करते हैं। ये क्लिप्स हमारे नए व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा था। जब भी आम का सीज़न आता है या किसी भी चीज़ का सीज़न आता है, तो हम आज अचार ज़रूर बनाते हैं। वैसे हमारी लाइफ बहुत बिजी रहती है। अक्सर लोग हमसे ये बात कहते हैं कि यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी ये बात कहते हैं कि अचार क्यों बनाती हो, इतनी मेहनत करती हो, बाहर से ले लिया करो, इतना अच्छा अच्छा अचार बाहर मिलता है। लेकिन मेरी ये सोच है ना कि अचार जब तक घर में ना बने तो घर घर नहीं लगता है, किचन लगता ही नहीं कि अगर घर में हाथ का बना हुआ अचार ना हो। शायद इस वजह से कि हमने शुरू से अपने घर पे देखा है। और दूसरी बात ये कि ना, ये तो हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि हर घर में अचार ज़रूर बनता है, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, थोड़ा बनाए ज़्यादा बनाए, लेकिन अचार ज़रूर बनाता है। यह हमारी परंपरा में शामिल है। हमारे यहाँ की जो वेज थालीज़ होती है ना, वो बगैर अचार के कंप्लीट होती ही नहीं है। अचार और पापड़ थाली में ज़रूर होता है। तो ये एक हमारी पहचान है, इस वजह से हम अचार ज़रूर बनाते हैं। हम कितना भी बिज़ी हों, थोड़े-थोड़े टाइम में करके बनाते हैं, लेकिन बनाते ज़रूर हैं। आप लोगों का क्या ख़्याल है अचार के बारे में? बनाना पसंद करते हैं या नहीं? घर का पसंद है या बाहर का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमको इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ना, हमने कुछ कैरीज़ ले ली हैं। असल में ये कैरीज़ जो हमारे घर पे आई थी, तो हमारा जो बेटा है ना आमिर, उसके दोस्तों ने दिया था। बिल्कुल ताज़ा है, एकदम बाग की टूटी हुई फ़ौरन आई है। आपने देखा है ना कितनी ताज़ी और कितनी फ्रेश है। तो जैसे ही आई थी ना, उसी वक़्त हमने इसे सबसे पहले कट कर लिया। कट करने के बाद हल्दी और नमक लगा दिया है। आप देख सकते हैं ना किस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया है, और उसके बाद फिर इसे ढक कर के पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। सुबह के वक़्त में आपने देखा भी कि किस कदर इन्होंने पानी छोड़ दिया था। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप पानी हटा दें और सिर्फ़ मतलब पीसेस को सुखा लें, लेकिन हम जब बनाते हैं इसे इसी पानी में सुखाते हैं और ढक कर सुखाते हैं, क्योंकि आजकल धूप तो तेज़ होती है, अच्छे से सूख जाते हैं। जब ये उसमें सूखता है तो अच्छा खासा अचार सिर्फ़ पानी में गल जाता है, तो तेल डालने के बाद हमें ज़्यादा गलाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे सुखा लिया है, और जब बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया, पीस हाथ में उठाकर देखेंगे, दबा के देखेंगे, अगर पानी उसमें नहीं है, तो फिर समझिए आपका अचार बनने के लिए रेडी है। ये देखिए, जैसे कि ये है, ये 2 दिन सूख चुका है, और सूखने के बाद बिल्कुल एकदम सूख गया, सही हो गया है। और बहुत ज़्यादा खटाई की तरह भी नहीं सूखा है, थोड़ी-सी नरमी बाकी है, लेकिन पानी नहीं है, नमी नहीं है पानी की। क्योंकि जब शुरू में हम नमक लगाते हैं और हल्दी लगाते हैं, तो नमक जो होता है ना, आम का सारा पानी बाहर खींच लेता है, और जब वो पानी सूख जाता है और उसी में आम पड़े रहते हैं, मतलब ये कैरियाँ जो हमारी इसमें पड़ी रहती हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। जब हम तेल इसमें डालेंगे और 2-1 दिन धूप में रखेंगे, तो और जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएँगी और खाने के लायक हो जाएँगी। तो यहाँ पे सारी कैरीज़ हमने एक जार में डाल दी है और तेल डाल दिया है। तेल डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम इसे एक तरफ रखेंगे, और अब हम मसाला तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर टाइम नहीं है, तो आप तेल में डालकर ऐसे भी रख सकते हैं, मसाला 1-2 दिन के बाद डालिए तब भी चल जाएगा। लेकिन चूँकि अब हमें इसे धूप में रखना है और इसे तैयार करना है खाने के लिए, तो हमने इसे एक साइड पे रख दिया है, और अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं। 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है, 2 से ढाई चम्मच सरसों है, और आधा चम्मच ज़ीरा है, और 4-5 चम्मच हमने लिए तो खड़े धनिये के। अचार के लिए खड़ा मसाला लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो इन मसालों को हमने एक साइड पे रख दिया है, और आधा चम्मच से भी कम, यानी चौथाई चम्मच हमने एक अलग निकाल कर रखी है मेथी की। मेथी साथ में नहीं डालते हैं, क्योंकि वो कड़वी हो जाती है, क्योंकि अभी हमें इसे पीसना भी है। तो फिर हमने एक पैन रखा, पैन रखने के बाद इसमें हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा करना है कि ये कुरकुरा सा हो जाए। फिर उसके बाद उसी पैन में हम अपनी मेथी डाल देंगे, और मेथी को भी थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद गैस ऑफ कर देंगे, और उसमें कलौंजी डाल देंगे आधी चम्मच, और उसके बाद इसी पैन में ही इसे हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे। जब गरम होता है जो पैन, उसी में हमारी कलौंजी रोस्ट हो जाती है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो खड़े मसाले हमने निकाले थे, इसे दरदरा पीस लेंगे हल्का-सा। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दरदरा इसे पीसा है, ये अभी काफ़ी हद तक का मोटा है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें मेथी, क्योंकि मेथी को बस 1 या 2 राउंड चलाना है। मेथी को ये ऐसा करना है कि बस 1 से 2 या 3 हो जाए। अगर बिल्कुल बारीक कर देंगे ना, तो हमारे अचार में थोड़ा-सा कड़वापन आ जाता है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। बस हल्का दरदरा रहता है, तभी अच्छा लगता है। तो बस 1 या 2 बार हमने बटन घुमा कर के मिक्सी चलाई, और हमारा मसाला रेडी हो गया है।
ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेथी के सिर्फ 2 टुकड़े हुए हैं, 2 या 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब जो हमारी कलौंजी थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर डाल देंगे। कलौंजी को ना बिल्कुल नहीं पीसना है क्योंकि कलौंजी भी बिल्कुल कड़वी हो जाती है, इसलिए इसे खड़ी डाल देते हैं। अब ये सारा मसाला हम अपने अचार में डाल देंगे। आपका ये मसाला रेडी हो गया, समझिए आपका अचार बिल्कुल रेडी हो गया। बस अब इसमें बाद में पड़ेगा सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ताकि थोड़ा सा तीखापन आ जाए। और इसी जगह पे आप चाहें तो लहसुन और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें वो पसंद नहीं, इसलिए हम नहीं डालते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि मसाले में भी ऐड हो जाए नमक, और फिर तेल डाल दिया है थोड़ा सा, ताकि मसाला पूरा जो है ना वो भीग जाए और फूल सके उसी में, क्योंकि जब मसाला फूलता है तभी इसका टेस्ट आता है। हमारे अचार को देख के बहुत से लोग कहते हैं कि आप तेल बहुत कम डालती हैं, कैसे आपका अचार चल जाता है। तो आप यकीन मानिए ना कि मेरा अचार 2-2 साल भी अगर रखा रहता है तो कभी से फफूंद नहीं लगती है, धूप में रखें या ना रखें। उसकी वजह सिर्फ ये है ना कि हम जब अचार सुखाते हैं अपना, तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देते हैं। अगर आपके अचार में पानी रह जाता है तो उसी वजह से फफूंद लगती है। जब किसी भी चीज़ में पानी नहीं होता है तो फिर फफूंद नहीं लगती, ना वो चीज़ ख़राब होती है। और मज़ीद ये कि हमने नमक लगाकर सुखाया था, इस वजह से अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं रह जाता है। इस वजह से हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हाँ, लास्ट में हमने इसमें हींग डाला है क्योंकि वहाँ मसाले में हींग डालना हम भूल गए थे, और हींग अचार के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अचार में हींग नहीं है तो समझिए फिर कुछ है ही नहीं। बगैर हींग के अचार तो बिल्कुल टेस्टी नहीं होता है, इसलिए हींग डालना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें तो खैर लास्ट में याद आ गया तो हमने डाल दिया था। और ये देखिए हमारा अचार बनकर रेडी है। 1 से 2 दिन, आप 3 दिन, 8 दिन, जितने दिन आप चाहें इसे धूप में रखें। जब अच्छे से गल जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस वक्त भी इसे खाना चाहें तो खा सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर अचार हमारा रेडी हो गया, और अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है क्योंकि हम उसी हिसाब से थोड़ा जल्दी उठे थे, क्योंकि हमें स्कूल जाना है। हमारी अभी छुट्टी नहीं है, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं और बच्चों की बड़ी फरमाइशें भी रहती हैं, और हमें अपना अचार का भी काम करना था। तो सबसे पहले हमने अचार बनाकर अपना किनारे कर दिया है। और ये हमारे यहाँ दूध आ गया था। दूध जैसे आपको पता है हमारे यहाँ के पीछे ग्वाला है, उनके यहाँ से आता है। तो दूध बहुत अच्छा होता है। तो दूध धीमी आंच पे हमने रख दिया, पकेगा और इसमें बहुत अच्छी सी मलाई पड़ जाएगी, जब तक कि हम अपनी सब्जी इधर पकाड़ लेते हैं। क्योंकि अगर खाना बनाकर बिल्कुल नहीं हो जाते हैं तो वापस आकर बहुत परेशानी होती है, इसलिए कुछ ना कुछ हम इधर ज़रूर बना लेते हैं। अगर 1-2 चीज़ें जैसे चावल है, रोटी बच जाता है तो बाद में आके बना लेते हैं। वैसे आज प्लान ये है, क्योंकि हम काफ़ी सुबह से उठे हुए हैं, पूरा मसाला तैयार करना और बनाना, इसी टाइम में और भी मज़ीद काम होते हैं सब करना, तो काफ़ी थकान हो जाती है। इसलिए हमने सोचा खाना बनाकर जाते हैं ताकि वापस आकर अच्छे से आराम कर सकें। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सी हम सब्ज़ी बना रहे हैं, सिर्फ नमक और मिर्च की, लेकिन ये होती बड़ी टेस्टी है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमने तेल डाला है। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया ना, तो इसमें हमने अपनी मेथी डाल दी है। मेथी जब क्रैकल होने लगती है तो इसमें आलू डाल देते हैं और अच्छे से उसे चला देते हैं। चलाने के बाद उससे नमक और मिर्च डाल देते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप। जैसे हमने डाला है यहाँ पे आधा चम्मच डाला है, लेकिन हमें तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, शायद रवा रवी में हम थोड़ा सा और डाल गए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा दही डाल के खा लेंगे अगर मिर्च तेज़ लगेगा। लेकिन खैर बनती बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी होती है। और आजकल के जो आलू है ना, इसे थोड़ा खुले ही पकाइएगा, क्योंकि हम ढक के नहीं पका रहे हैं। अगर ढक देंगे ना तो बिल्कुल हलवा हो जाएंगे और ये, और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होंगे, सब आपस में मिक्स हो जाएंगे। और जब तक हम सब्ज़ी बना रहे थे, हमारी मुज़ना भी आ गई, वो अपना नाश्ता तैयार कर रही थी, और आज इनकी फ़रमाइश हो गई, अम्मी आज तो पिज़्ज़ा बना दीजिए। तो हमने कहा चलो आज बना ही देते हैं, जब उठ गए हैं जल्दी, मेरे पास टाइम भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि मुज़ना की जब छुट्टी होती है तो हमें बड़ी आराम हो जाती है। झाड़ू पोछा वो खुद कर लेती हैं और धुलाई-वुलाई भी कर लेती हैं, तो हमारा काम बहुत हल्का हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने थोड़ा-सा मैदा लिया है, तकरीबन 1 कप होगा, और इसमें थोड़ा-सा नमक डाला है और थोड़ा-सा ईस्ट डाला है, जिसको ख़मीर या ख़मीरा भी कहते हैं आम ज़बान में। तो इसे डाल कर के हमने थोड़ा-सा पानी डाल कर इसे सॉफ्ट सा इसका एक डो तैयार कर लिया। ये देखिए आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिए अगर आपको बनाना है। बहुत से लोग इसे हाथ से भी गूँथते हैं, लेकिन हाथ में चिपचिपापन आ जाता है, चिपकने लगता है। इसलिए चम्मच से ही बना लेते हैं और आसानी से बन जाता है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमसे बन रहा है ये। बस देखिए लास्ट में हम इसमें थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, और हाथ से जब लगाएँगे ना तब भी हाथ में अच्छा खासा चिपक जाता है, क्योंकि गीला होने की वजह से काफ़ी स्टिकी हो जाता है। फिर खैर इसे ढक देंगे और ढक के किनारे रख देंगे। अब हम किचन से बाहर आ गए, अपने कमरे में आए। जब यहाँ आए तो यहाँ ऊपर से मुझसे कपड़े लेकर आई थी, तो कहने लगी अम्मी से तय कर दीजिए, वरना फिर ये पूरा दिन रखे रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो थोड़ा-सा मेरे पास टाइम था, तो हमने कहा लाओ जल्दी से तय कर देते हैं। तो ये देखिए कपड़े हम अपने तय कर रहे हैं, और तय करते हैं ना हम इस तरीके से तय करते हैं कि अपना पूरा सूट एक सूट के अंदर रखते हैं। जैसे जंपर है तो इसे तय करते हैं, फिर इसी के अंदर शलवार और दुपट्टा भी रख देते हैं। उससे आसानी ये होती है कि जब हम एक चीज़ उठाते हैं तो हमारी तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। इसी तरीके से हम बच्चों के कपड़े भी तय करते हैं कि उनके पैजामे या मुज़्ज़ा जैसे दुपट्टा ओढ़ती हैं, तो उनका भी दुपट्टा इसी तरीके से रखते हैं। तो इससे हमें काफ़ी आसानी रहती है, हर चीज़ अलग-अलग ढूँढनी नहीं पड़ती है। देखिए आप हमारे कपड़े देख सकते हैं।
बहुत जल्दी हमारे कपड़े तय हो गए और इतनी देर में यासिर थे ना, तो उन्होंने कहा कि अम्मी हम आज नाश्ते में छोला पूरी खाएंगे। तो ये बाहर से लेकर के आए हैं, इनका बड़ा मन था कि बाहर से खाएंगे। छोले भटूरे हैं, सॉरी पूरी नहीं है, क्योंकि सब्जी रोटी तो हमने बनाई थी। हालांकि हम उन्हें बहुत मना करते हैं कि बाहर की चीज़ नहीं खाया करो, लेकिन कहते हैं कभी कभी अम्मी चलता है। तो हमने भी कहा चलो ठीक है। तो एक दो लोग में हमने भी खाए और फिर हम रेडी हो गए अपने स्कूल के लिए। देखिए यूनिफॉर्म पहन लिया हमने अपना और अब हम स्कूल जा रहे हैं। वैसे आपने इससे पहले भी हमारा देखा होगा, जिस लोगों ने हमारा व्लॉग देखा उसमें मैं हमारा यूनिफॉर्म देखा होगा उसे पहचानते होंगे। तो खैर 1-2 दिन का हमारा भी स्कूल है, फिर उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर मेरे भी ऐश हो जाएँगे। तो अभी तो 1-2 दिन हमें स्कूल जाना ही जाना है, उसके बाद फिर छुट्टी है, क्योंकि बकरीद की छुट्टी होगी और उसी के साथ फिर हमारी गर्मी की छुट्टी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बस अब स्कूल से आकर के आपसे मिलते हैं कि फिर उसके बाद हमें क्या-क्या करना है, क्योंकि आपने देखा है किचन में हमने अपना कितना काम फैलाया हुआ है। तो जब तक हम रेडी हो रहे हैं, स्कूल के निकल रहे हैं, आप हमें ये बताइए आपको हमारा अभी तक का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्कूल से आने के बाद हम लोगों ने ना खाना खाया, खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद फिर से हम किचन में आ गए हैं, क्योंकि अब हमें रेडी करना है पिज़्ज़ा। मुझसे ने खाना नहीं खाया था, कह रही थी हम सिर्फ पिज़्ज़ा खाएंगे। उनको बहुत मन कर रहा था, कह रही थी खाना हम बाद में खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। यहाँ पे डो भी हमारा रेडी था इतनी देर में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें जाली बनी है, आप बबल्स देखा है ना इसके अंदर के। बस अगर आपका ये डो तैयार हो गया तो फिर समझिए पिज़्ज़ा बनाने में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने जब डो लिया तो उसके 2 हिस्से किए। हमने सोचा 2 बड़े-बड़े से हम पिज़्ज़े बना लेंगे, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें एक बड़ा-सा पिज़्ज़ा बन सके। इसलिए फिर हमने इसको कट करके थोड़ा-सा छोटा कर दिया अपना पेड़ा जो है, और हमने सोचा कि छोटे-छोटे से 3 बनाएँगे ताकि पिज़्ज़ा देखने में खूबसूरत भी लगे और आसानी से और जल्दी बन भी जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपना जो पेड़ा था ना थोड़ा-सा छोटा कर लिया है, और जब तक हम ये पेड़ा बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, इधर हमने कढ़ाई रख दी थी। ये हमारी एक पुरानी कढ़ाई है। आपने पहले वीडियोज़ में इसे देखा होगा, लेकिन फिर ये बाद में ख़राब हो गई थी। अंदर से इसकी जो कोटिंग है ना वो खुलने लगी थी। इस वजह से अब इसे बेक करने के लिए सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने नमक डाल दिया है और ये नमक हमारा पहले से इस्तेमाल किया हुआ है। इसे हम बेक करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक को कितनी बार भी डालो ख़राब नहीं होता है, वो हर बार बेक करने के लिए यूज़ हो जाता है। और ढक दिया है, प्री हीट होगी जब तक, इधर हम अपना पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे। तो जो ढक्कन हमारा है उसके ऊपर हमने उसी के बराबर से बटर पेपर कट कर लिया था। उस पर थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया, क्योंकि मैदा गीला है ना तो चिपक जाता है बटर पेपर में भी। फिर फ़ोर्क की मदद से हल्के से निशान डाल दिए ताकि पिज़्ज़ा फूलने ना पाए। फिर ऊपर से हमने पिज़्ज़ा जो सॉस होता है वो डाला है, ढेर सारा डाल दिया है। आप भी अच्छे से डालिएगा, इसी से इसका टेस्ट होता है, वरना फिर सादी रोटी लगती है। और इससे पहले हमने एक पिज़्ज़ा बनाया था ना, तो इसमें हम सॉस डालना ही भूल गए थे, तो ठीक-ठाक था, बहुत ख़राब नहीं लगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस जो होता है उसका अपना एक टेस्ट होता है। तो ये हम चारों तरफ इस पे अच्छे से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं और इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ पड़ेगी, क्योंकि असल पिज़्ज़ा जो है ना वो सिर्फ मोज़रेला चीज़ का ही होता है। वही उसका टेस्ट अच्छा लगता है और वही देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए हमारे पास ये कट की हुई थोड़ी-सी रखी है, हमने मँगाई थी, तो वो डाल देंगे चारों तरफ से। और फिर हमने सब्जियों में सिर्फ़ यहाँ पे प्याज़ डाला है। हालाँकि पड़ता तो बहुत कुछ है, जैसे शिमला मिर्च है वो डाल सकते हैं, मशरूम वगैरह डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है। लेकिन यहाँ पे ना मुज़ना को अनियन पिज़्ज़ा खाना था, लेकिन हमें अनियन पिज़्ज़ा खाना है जो यहाँ पे मिलता है पास में, बहुत इनको अच्छा लगता है, तो वही हम बना रहे हैं। ये शिमला मिर्च वगैरह ये लोग सब हटा देती हैं, मुज़ना हो या नुएरा, इस वजह से हमने उसे डाला ही नहीं है। आप चाहे तो साथ में पिज़्ज़ा वो सॉरी साथ में आप जो शिमला मिर्च और टमाटर और ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और फिर बस क्या है, ऊपर से फिर हमने चीज़ डाल दी, अच्छी सी ढेर सारी डाली ताकि खूब चीज़ी रहे। और थोड़े से मेरे पास स्वीट कॉर्न रखे थे वो डाल दिए हैं, और प्याज़ कट करके डाल दिए। प्याज़ थोड़ी चौड़ी-चौड़ी सी काटिएगा, मोटी-मोटी। और ये देखिए कढ़ाई हमारी प्रीहीट हो गई थी, तो इसी में अब हम धीरे से इसे रख देंगे। और ये समझिए जब आपका डो तैयार होता है उसके बाद पिज़्ज़ा रेडी होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मुश्किल लगता है देखने में, लेकिन जब आप बनाएँगे तो आपको इंतहाई आसान लगेगा। हमें तो ये रोटी से भी ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि रोटी को तो बराबर बनाना होता है खड़े होकर के, इसको रख दो
5 मिनट के बाद आओ, देखो आपका पिज़्ज़ा रेडी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे रख दिया, ढक दिया है इसे, और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हम आए हैं और ये देखिए ये शक्ल हो गई है। बिली जो चीज़ हमारी है ना वो मेल्ट हो गई है। हमने इसमें चाकू डाल के देखा, हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर इसे पिज़्ज़ा कटर से इसके हम कट लगा देंगे। जितने आप कट चाहें लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 लगाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ 4 ही लोग खाने वाले हैं, चारों बच्चे यही लोग खाएँगे। वरना आप इसमें 6 कट भी कर सकते हैं, 8 कट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे-छोटे करने से क्या फ़ायदा? बस ये देखने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं। हाँ, इसे बहुत ज़्यादा देर तक मत पकाइएगा वरना नीचे से ये थोड़ा टाइट हो जाता है। और ऊपर से ऑरिगेनो और थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। गरमा-गरम बेहतरीन मस्त सा आप खाइए और मज़े करिए और हमें दुआएँ दीजिए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।